तो इनके भक्तजन जो भी लोग हैं वो इनसे पकड़ पकड़ कर पूछे कि ये कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं। और वैसे मुझे बहुत सारे वो जागे हुए हिंदू मिलते हैं जो भगवा पहने हुए लोग जो मांगने जाते हैं, उनको गायत्री मंत्र पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं, और उनको नहीं आता तो बहुत पीटते हैं। तो सच में जो ये लोग तुम्हारे सर पे बैठे हुए हैं, जो सबको गालियां देते हैं पूरे समाज को। और बात ये भी है, मैं जानता हूँ कि 4 जगह की फोकट की रोटियां खा के, 4 घरों की फोकट की रोटियां खा के, खुद से कमाने का तो कभी, खुद की मेहनत का तो कभी वो मन ही नहीं होता, तो ऐसा सब हो ही जाता है, दिमाग में दुर्बुद्धि आ ही जाती है। और पाप का जब पैसा आता है तो दिमाग से यही बातें निकलती है, क्योंकि इतने साल जो तुम संभाल के बैठते हो, कहीं एकदम से कुछ हो जाए, ठीक है, आपको जो प्रतिष्ठा थी आपकी उस पर चोट हो जाती है, कि पूछ लेते हैं कि ये कौन है, साबित दे दो, तो आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ रखा होता है आप लोगों ने, बाकी क्या है, बाकी धंधा चलाना है, कुछ बातें करनी है, और वही बातें करनी है जो नेचुरल चीजें हैं, जो स्वाभाविक है, ठीक है, उन पे ही हमको कमेंट करना है। रूट कॉज में कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि उनके पास भी नहीं है, वो सब भगोड़े हैं। आप अगर उन अंदर उलझे हुए तो ये लोग वो है जो इनसे भाग चुके हैं, मतलब इनको भी नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इनके ज्यादा मतलब चरण पखारने की कृपा ना करे सब लोग, और जो पखारते हैं उनको पूछे कि ये सब क्या है, और एक सॉल्यूशन लाए, क्योंकि आप तो लाखों लोगों को वहां पे भजवाते हो कि यही नाम लो, गारंटी वारंटी, वैसे कमर का दर्द तो आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और आप बता दो कि मतलब यमदूत भी वापस चले जाएंगे, और हमारे की ताकत नहीं 3 शब्दों में, 3 वो मंत्र बताने में, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये क्लिप जरूर दिखा देना उनको, कि उनको पता चले कि क्या बताना है क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।